नमन नहीं करते। और हमारे सामने दादियों जो बैठी है संसद, उसको 2 बार, उसको 2 बार। और अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, पीछे से बहस हो रही थी कि पुरुष बड़ा या नारी बड़ी। तो मैं तो ये कहूंगा कि नारी बड़ी। क्यों नारी बड़ी? कि सरस्वती की कृपा के बिना ये आयोजन हो नहीं सकता। इसके बाद बारी आती है लक्ष्मी जी की, और उनके कृपा के बिना भी ये आयोजन नहीं हो सकता। और हमारी जो युवा शक्ति है वो पार्वती जी की शक्ति के बिना भी नहीं काम हो सकता। तो ये है। अब चूंकि हमारे जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान बच्चों का, तो मंच में से मैं बार बार सुन रहा था, तालियां बजाओ तालियां बजाओ तालियां। कोई तालियां नहीं बजा रहा। उन सबकी ओर से मैं एक लाइन उनकी ओर, सबकी ओर से कह रहा हूं, कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो यार। अब संसद के लिए भी कुछ कहना पड़ा, नहीं तो बुरा मान जाएगी। एक दिन सूर्य ने कुछ, एक दिन जुगनुओं ने सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? कम कर वह दहाड़ा और यह कहने लगा, तुम सबके लिए कब तक बनो? संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो। अब नारी शक्ति की बात आई तो अभी 2 लाइनें लिखी है। नारी सृजन किया करती है भविष्य के निर्माण का, पारिश्रमिक नहीं लेती है श्रम बिंदु के मान का। नारी सृजन किया करती है भविष्य के निर्माण का, पारिश्रमिक नहीं लेती है श्रम बिंदु के मान का, श्रम बिंदु के मान। अब अपनी बात पे आ जाता है। प्राणी जीवन में मनुष्य को सहवास, सहकार, सानिध्य, सहयोग और संपर्क, इन 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और मानव इन सब चीजों का आश्रय लेता ही रहता है जीवन भर। बचपन गर्भावस्था में वह माँ के सहवास में रहता है, इसके बाद परिवार के सहवास में रहता है, सहकार में भी रहता है, संपर्क भी होता है, सहयोग भी रहता है। धीरे धीरे क्रम बढ़ता है, उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही प्रौढ़ावस्था आती है, उसका इन सब चीजों का क्षेत्र घटता जाता है। सहयोग भी घटता है, सहवास भी घटता है, उसकी प्रक्रिया बदलती है, संपर्क भी घटता है। तो मैं और कई जगह तो हमने ये देखा कि हमारे कई वरिष्ठजन अंधेरे के जीवन में जी रहे। बालक उनके अंग्रेजी सभ्यता के स्कूल में पढ़े हुए हैं और वो बाहर चले गए, वो बाहर नौकरी कर रहे हैं, पति पत्नी केवल रह रहे हैं, और कई तो बहुत दुखी स्थिति में रह रहे हैं। इन सबके लिए हमारा आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे लोगों के लिए जो वास्तव में वरिष्ठ लोग हैं और अकेले में और अंधेरे के जीवन जी रहे हैं, उन सब के लिए कोई वरिष्ठ ग्राम, वरिष्ठ वृद्धाश्रम नहीं, वरिष्ठ जन ग्राम का निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराएं। और अगर इस बात के लिए सभी सहमत हो तो आप सभी लोग तालियों से समर्थन करें कि वरिष्ठ ग्राम के लिए, जिसमें वरिष्ठ लोग अपने जो घर गृहस्थी के दुख है भूल कर वहां रह सके और वहां उनका आगे का जीवन व्यतीत हो। जय गौरी जय।